वेलकम टू स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट दिसंबर 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित यहाँ पर हम आपको प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट दिसंबर 2019 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ। पहला प्रश्न कहता है यदि 8 अंकों वाली संख्या 30x0867y 88 से विभाज्य है तो 3x + y का मान क्या है। ये क्वेश्चन में कहा गया। देखिए, अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य है, मतलब देखो अगर 88 की बात करें तो 88 का मतलब है ये 8 गुना 11 से कट जाएगा। 8 गुना 11 11 88 होता है। यानी कोई ये संख्या 8 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। तो अगर ये संख्या 8 से कटती है तो रूल ये है कि संख्या के लास्ट के 3 डिजिट जो 6, 7 और y हैं ये 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से चलाएंगे तो कितने बार 8 से 8 बार चलेगा। 8 × 2 कितना होता है 64 होता है। 64 हो गया, 3 बचा आपका। यानी ये y की प्लेस पे क्या हो 8 चौक 32, मतलब अगर यहाँ 2 होता यानी y के प्लेस पे 2 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता। इसका मतलब सीधा सीधा आ गया कि y का आंसर क्या होना चाहिए। y का आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, y का आंसर हो जाएगा 2। अब बात आती है 11 से कटने वाली बात। देखिए 11 से कटने के लिए हमें क्या है सम ऑफ इवन प्लेस और सम ऑफ ओड प्लेस निकालने होंगे, क्योंकि हमें जो संख्या दे रखी है वो कितनी है 3 0 x 0 8 6 7 और y। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इवन और ओड प्लेस की बात करें तो देखिए यहाँ पर वैल्यू अगर बनती है तो ये 1 हो गया, ये 3 पे चला गया, 5 7, ऐसे ही ये 2 पे, ये 4 पे, ये 6 पे और ये 8वें नंबर पे होगा। यानी यहाँ पर आपके इवन प्लेस होंगे और ये आपके ओड प्लेस होंगे। हम करते हैं सम ऑफ इवन नंबर की अगर बात कर लें, सम ऑफ आपका अगर इवन नंबर की बात कर लेते हैं, सम ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू क्या होने चाहिए। देखो हमारे पास में यहाँ से देखें तो 3 होगा प्लस x होगा, आगे कितना होगा 8 होगा, आगे क्या होगा 7 होगा। इनको जोड़ लें तो इनका आंसर क्या आएगा, कितना आएगा 11 और 7 कितना 18 प्लस x आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम सम ऑफ ओड नंबर की बात करते हैं। क्या करते हैं, सम ऑफ आपका ओड नंबर्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी। ओड में क्या आएगा, देखो यहाँ 0 है प्लस फिर 0 है, अगला क्या है 0 और 0 तो हो गए, अगला कितना आएगा 6 आ जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा और जो y की वैल्यू मिली हमारे पास 2 उसको यहाँ रख दें तो प्लस का 2 हो जाएगा। यानी इसको देखें तो ये आंसर 8 बन जाता है। ठीक है, अब ये नंबर्स किससे 11 से डिवाइड है या नहीं है, इसके लिए हम क्या कहेंगे सम ऑफ जो इवन नंबर्स हैं। ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर्स पे सम ऑफ ओड नंबर क्या कर दें माइनस कर दें। इसका मतलब जो इवन नंबर हैं, इवन नंबर्स हैं उसमें से हम ओड नंबर्स को क्या कर दें, सम को क्या कर दें माइनस कर दें। सम की बात करें सम ऑफ इवन नंबर्स में से सम ऑफ ओड नंबर का मतलब आंसर क्या आएगा कि भाई 18 प्लस x था, इसमें से क्या चला गया 8 चला गया, तो क्या बच गया 10 प्लस x बच जाता है। अब x की क्या वैल्यू हो जो 11 से कट जाए, यानी x की वैल्यू अगर 1 रख दी जाए तो वो 11 से कट जाएगी। ठीक है, तो x का आंसर आ गया 1 और y का आंसर आ गया 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है 3x + y। क्या फाइंड करना है 3x + y फाइंड करना। तो 3 × x की वैल्यू रखिएगा 1 प्लस y की जगह रख दीजिएगा 2, तो 3 + 2 कितना हो गया 3 + 2 आंसर बन गया 5। ठीक है, तो ये बन गया आपका राइट आंसर और ये चला गया सेकंड पार्ट के साथ में। ठीक है,
तो सेकंड पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर होगा। ये क्वेश्चन सीटेट के दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सीटेट के दिसंबर 2019 में पूछे गए सारे क्वेश्चन, 30 के 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये कहता है पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है? अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है? देखो, अभाज्य युग्म की अगर हम बात करें, यानी कि दो क्रमागत अभाज्य युग्मों जो संख्याएं हैं, दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का युग्म, यानी जिनके मध्य दो का अंतर हो, उन्हें हम अभाज्य युग्म कहते हैं। ठीक है, अब अंतर दो का है तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे सॉल्यूशन करेंगे इनको? अंतर दो होगा तो इसका मतलब ऐसे कितने नंबर्स होंगे, यानी जहां क्या होना चाहिए, जो अंतर होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। देखो अभाज्य की बात कर रहे हैं, देखो 3 के बाद 5 आता है, एक तो ये पेड़ बन गया। ठीक, 3 5 हो गया। आगे हम देखें तो अगला पेड़ कितना हो जाएगा? 5 के बाद 7 भी आ जाएगा। आगे देखें तो उसके बाद में 7 से आगे कितना है, इसमें 11 होता है और 13 का युग्म होता है, 11 और 13 आ गया। उसके बाद देखें तो 17 और 19 भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, उसके बाद 29 और 31 होता है, 31। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो आपको 41 और 43 मिलेगा, 41 और 43 मिलेगा। उसके बाद में आप देखेंगे तो आपको 59 और 61 होता है। और फिर आप देखेंगे तो आपको 71 के साथ 73 मिलेगा। ये ऐसे युग्म हैं जो अभाज्य युग्म कहे जाएंगे। अगर आप इनकी काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितने युग्म हो गए? कितने युग्म हो गए? ठीक है, ये हो गए जो ट्विन प्राइम हमारे पास में बताए गए हैं। तो ट्विन प्राइम जो हमारे पास बने वो कितने युग्म हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 8। तो इनकी पेयर्स जो हमारे पास बन गए, ट्विन जो प्राइम हमारे पास बने हैं, ठीक है, तो हाउ मेनी पेयर की बात करता है, हाउ मेनी पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स। तो पेयर की कितने पेयर बने हमारे? 8 पेयर बन गए। आंसर चला गया 4 पार्ट के साथ में। दैट मीन्स 8 हमारे जो पेयर हैं वो 8 बन जाते हैं। युग मतलब जो पेयर हमारे पास में है वो 8 बन जाते हैं। क्लियर हो गया? तो 8 हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए। इस टाइप के क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि, क्या कहते हैं, यदि 21168 इज इक्वल टू 2 की पावर a मल्टीप्लाई 3 की पावर b मल्टीप्लाई 7 की पावर c है, जहां a b तथा c प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है। क्या हैं? नेचुरल नंबर है। तो 4a माइनस 5b प्लस c का मान क्या होगा? तो वैल्यू बताइए, 4a माइनस 5b प्लस c की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन है सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया। मैथ्स के पेपर 2 की बात कर रहे हैं, मैथ्स पेपर 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो हमें वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जो वैल्यू दिखा रखा है, यानी हमारे पास में जो नंबर दिया हुआ है वो है 2 1 1 6 और 8। ये नंबर दिया है। देखो इसको फैक्टर कर लेते हैं, काट लेते हैं इसको। देखो अगर आप इसको 2 से काटें, 2 से काटें तो ये 1 0 5 8 और 4 बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। फिर आप इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारा 2 5 10 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 दूना 4 हो गया, कट गया। फिर 2 से कट सकता है, कितना हो जाएगा? 2 6 4 और 6 प्राप्त हो जाएगा। फिर ये आपका 2 से फिर कट जाएगा, यानी 2 से ये फिर कट जाएगा, तो ये 1 3 2 3 मिलेगा। उसके बाद में नंबर आएगा 3 से कटने का, ये 3 से कट जाएगा आराम से। क्या है? 3 4 जा 3 4 जा और 3 1 जा। ठीक है, उसके बाद में इसको आप फिर 3 से काट सकते हैं, तो क्या बनेगा? 147 बनेगा। और फिर 3 से काटेंगे तो आपका जो नंबर बनेगा वो 49 बन जाएगा। अब ये जो 49 बना है ये 7 से ही कटेगा। ठीक है, 7 से कट जाएगा, तो 7 1 जा, ये यहाँ से पूरा पूरा कट जाता है। क्लियर? अच्छा,
हमने क्या देखा, हमारे पास भी जो नंबर था, कौन सा नंबर था, 21168 नंबर था। इसमें हमने देखा कि 2 4 बार आता है, 3 3 बार आ रहा है, 7 2 बार आ रहा है, यानी 2 की पावर तो 4 हो गई, मल्टीप्लाई में 3 का पावर 3 हो गया, मल्टीप्लाई में 7 का पावर 2 हो गया। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 21168 जो है वो किसकी, 2 की पावर a के बराबर है, मल्टीप्लाई 3 की पावर b के बराबर है, मल्टीप्लाई 7 की पावर c के बराबर है। तो इसमें अगर आप क्या करते हैं, इट मीन्स कंपेयर करते हैं, तो यहाँ क्योंकि 2 की पावर यहाँ a है, 2 की पावर 4 है, तो a का आंसर क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 की पावर b है, तो b का आंसर क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। ऐसे c का आंसर क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। समझ गए, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है वो क्या करना है, 4a माइनस का 5b और प्लस का c, ये हमें फाइंड करना है। 4a का मतलब यहाँ पर 4 से है, माइनस 5b का मतलब यहाँ 3 से है, और प्लस c का मतलब यहाँ 2 से है। अगर इनको जोड़ दिया जाए, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, माइनस ये बन जाएगा 15, और ये बन जाएगा प्लस का 2, यानी कि 16 और 2 कितने हो गए हमारे पास में, इट मीन्स ये 18 हो गए, ये हमारे 18 हो गए, और माइनस कर देंगे 15, तो कितना बन गया, आंसर बन गया कितना, 3 आंसर बन गया। आंसर क्या बन गया, 3 आंसर बन गया, और 3 चला गया 4th पार्ट के साथ में, तो हमारा 4th पार्ट राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। आपका अपने चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाली वीडियो के लिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्या कहता है, ये कहते हैं माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। x के अंकों का योग कितना होगा, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ x कितनी होगी। देखिए, जो बात की गई है किसकी की गई है, इसमें हमारे पास नंबर दिए गए हैं, 8 दिया गया, आगे क्या दिया, 12 दिया गया, फिर 20 दिया गया है, ठीक है, उसके बाद 28 दिया गया है, और फिर क्या दिया, 35 दिया गया है। अगर आप इसे एलसीएम के रूप में सोल्व कर दें तो क्या बनता, देखो 2 से काटते 2 चौक 8 होता, 2 छिका 12 होता, 2 से 10 बार कट जाता, ठीक है, उसके बाद ये 14 बार कट जाता, और ये 35 कटता नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 से 3 बार कट जाएगा, ये 2 से 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4 होता है, ये 2 से 3 बार कटेगा, 2 पंजा 10 होता है, 2 7 14 होता है, और 35 कटेगा नहीं। फिर 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से ये 1 बार कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 ऐसे रहेगा, 5 भी ऐसे रहेगा, 7 भी ऐसे रहेगा, और 35 भी ऐसे रहेगा। उसके बाद इससे आप 3 से काट सकते हैं, तो ये 1 बार हो गया, ये भी 1 बार, 5 भी ऐसे रहेगा, 7 भी ऐसे रहेगा, और 35 भी ऐसे ही रहेगा। फिर से आप 5 से काट सकते हैं, ठीक है, कितना बनेगा, 1 1 1 7 ऐसे ही, और 5 7 35। फिर इसको लास्ट में आप 7 से कैंसिल करेंगे तो सबका 1 1 1 बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यानी एलसीएम के रूप में। अब हमें पॉइंट आता है, हमारा एलसीएम क्या बन गया। अगर हम अपने एलसीएम की बात कर रहे हैं तो हमारा एलसीएम क्या बन गया, देखो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या बन गया हमारे पास में, 2 की हमारे पास में 2 दूना 4 दूना 8, 8 तो ये बन गया, मल्टीप्लाई में कर दें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, तो साथ में 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। अच्छा, 8 में हमने क्या हो गया, देखो 8 थी 1 तो 24 बन गया, ये 24 तो ये बन गया, 24 बन गया, और 5 7 35 और बन गया। 24 और 35 की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम जो प्राप्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 840 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, अभिष्ट संख्या क्या चाहिए जो अभिष्ट संख्या है वो है क्या, वो है
ये कहता है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचना चाहिए, यानी जो एलसीएम प्राप्त हुआ है उसमें 5 क्या कर दें, जोड़ दें। तो क्या बन जाएगा, 840 में आपने 5 जोड़ दिया तो आंसर बन गया 845। हमें क्या चाहिए, संख्या के अंकों का योग चाहिए। संख्या के क्या चाहिए, हमें अंकों का योग चाहिए। वो हमसे अंकों का योग पूछ रहा था, क्या कर रहा था कि 8 + 4 + 5 कर दीजिए आप, जिसमें 8 और 4 12, 5 कितना हो गया, 17 हो गया। तो हमसे वो अंकों का योग पूछ रहा था, तो अंकों का योग आ गया 17, 17 बन गया हमारा आंसर। तो 17 चला गया नंबर 4 के साथ। तो 4 पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, बहनों भाइयों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टार्ड क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। आपको हम करा रहे हैं सीटेट दिसंबर 2019 का मैथ्स पेपर 2 में आया हुआ प्रश्न पत्र आपको कराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर 5वें प्रश्न में क्या कहा गया। ये कहता है हमारे पास में कि संख्याओं 50, 61, 92 और 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। क्या हो जाए, समान अनुपात में हो जाए। अब मान लिया हमारे पास में जो नंबर दिखा रखे हैं, ये जो नंबर दिखा रखे हैं वो कितने हैं, देखो 50 - x कर दें, वो नंबर क्या है, वो संख्या x है जो घटाई जा रही है, समान अनुपात में आ रही है, तो मतलब 61 में से भी x घटाई गई होगी, ठीक है, प्रोपोर्शन में आ जाएगी। अगर हम क्या कर दें 92 में से भी क्या कर दें x घटा दें, रेशो, उसके बाद क्या आ गया 117 में से भी आप x घटा दें, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। इसका मतलब ये वैल्यू कुछ ऐसे बन गई कि 50 - x बटा 61 - x हो जाएगी, इज इक्वल टू में 92 - x में से आपका 117 - x, ये वैल्यू बन जाएगी। इनकी आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, जब आप 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 117 में करेंगे तो आपको आंसर बनेगा ये 5850, ठीक है, नंबर बन गया। माइनस का 50x आ जाएगा, फिर 117 करेंगे तो माइनस का 117x आ जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। ऐसे ही जब आप 92 या 61 से स्टार्ट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5612 बन जाएगा, माइनस का 92x बन जाएगा, माइनस का 61x बन जाएगा, और कितना बन जाएगा हमारे पास में प्लस का x² बन जाएगा। तो ये x² तो x² से जाएगा कट, ठीक है, तो ये कितना बन गया यहाँ से 5850 यहाँ बन जाता है। अच्छा माइनस के देखें तो ये दोनों वैल्यू जुड़ जाए आपस में, इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितने बन गए हमारे पास में, दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गए 167x 167x बन जाते हैं, इज इक्वल टू में ये हमारा 5612 बन गया, और ऐसे इन दोनों को जोड़ देते हैं ये 153 x बन जाता है, 153x बन जाता है। क्लियर हुआ। अच्छा अब नंबर को नंबर के पास ले जाइए हैं, और x को x के 5850 तो यहाँ बन गया, माइनस में 5612 ये बन जाएगा, हो गया 5612 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 167 इधर आके प्लस का और माइनस का 153x ये है ये। क्लियर हो गया। चलिए तो ये तो बन गया, माइनस करेंगे तो 238 आ जाएगा, 238 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ माइनस करेंगे तो 14x रह जाएगा। हमें निकालना x, हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना x, मतलब 238 को आपको 14 से डिवाइड करना है, 14 से डिवाइड करना तो कर दीजिए 14 1 जा और 14 7 जा, कितना आ गया x का आंसर आ गया 17, कितना आ गया 17 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये नंबर सेकंड पार्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाता है। x की वैल्यू क्या हो गई 17 प्राप्त हो जाती है। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है कि ₹1710 की एक राशि A, B और C में इस प्रकार बांटी जाती है कि A का 4 गुना, B का 6 गुना, C का 9 गुना बराबर है। A और C में क्या अंतर है, A और C में जो अंतर दिखाया हुआ है वो क्या अंतर है। अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं
किस प्रकार से बांटी जाएगी, मतलब 4a अगर देखें तो इजिकल टू 6b हो जाता है, इजिकल टू 9c हो जाता है। अगर हमारा 4a जो है वो 6b के बराबर है तो उस समय a और b का जो अनुपात है वो 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 6b जो है वो 9c के बराबर है तो उस समय आपका b और c का जो अनुपात है वो भी आपका 3/2 ही हो जाएगा। यानी अगर हम अनुपातिक में लें, इसको अनुपात में लें ए बी सी के अनुपात में, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9:6 और रेशो 4। आपका कितना आ जाएगा 9:6:4। अब मान लिया हमारे पास में कि माना जो हमारी ए बी सी राशियाँ हैं, ए बी सी राशियाँ हैं ए बी और सी, ये जितनी हमारी क्या हैं राशियाँ हैं वो क्या हो सकती हैं, जो राशियाँ हैं वो क्या होंगी, इट मीन्स वो आपकी क्या हो जाती हैं भाई 9x हो जाती हैं, और क्या हो जाती है 6x हो जाती हैं, और क्या हो जाती हैं 4x हो जाती हैं। अब क्योंकि इन्होंने कहा कि इन सब का टोटल कितना है 1710 है, क्योंकि ये राशि ही बांटी गई है, ठीक है, तो इसका मतलब 1710 जो है वो इजिकल टू 9x + 6x + 4x होनी चाहिए। तो 9 6 15 4 कितना 19 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 19 जो x है वो 1710 होगा, तो x का आंसर क्या होगा, x का आंसर होगा 1710 डिवाइड बाई 19। 19 नंबर 171 होता है, इट मीन्स आंसर आ गया कितना 10 आंसर नहीं 19 90 आंसर आ गया। 19 नंबर 171 होता है तो आंसर आ गया 90। तो x का आंसर क्या प्राप्त हो गया, x का आंसर जो प्राप्त हो गया वो हमें x का आंसर प्राप्त हो गया 90 प्राप्त हो गया, 90 कितना बन गया 90 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हमने देखा x इजिकल टू तो 90 आ गया। क्लियर हो यहाँ सबको। लेकिन हमें क्या चाहिए, a और c के बीच का अंतर चाहिए, a और किसका c के बीच का क्या चाहिए, हमें अंतर चाहिए। अगर a और c के बीच का अंतर चाहिए तो वो कितना होगा 9x में से 4x माइनस कर देंगे, जो कितना होता है हमारे पास में 5x होता है। x का आंसर कितना आपके पास में 90 दिखना है, और 9 पंजे कितना होता है 45 होता है। 450 रुपये आपका आंसर बन जाएगा, ₹450। क्या हो गया ₹450 आपका आंसर बन जाता है, और ये चला जाता है सेकंड पार्ट के साथ में ₹450 इज योर राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन CTET दिसंबर 2019 में पूछा गया था मैथ्स पेपर 2 में। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या है कि टोकरियां A और B में रखे फलों की जो संख्या में 7:9 का अनुपात है, यदि टोकरियां A में से 6 फल निकालकर टोकरी B में डाल दिए जाएं तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। क्या हो जाता है 1:3 हो जाता है। A और B में कुल कितने फल हैं, A और B में कुल कितने, द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन A एंड B इज कितने होंगे। ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करें तो क्या कहता है, देखो 7x अपॉन कितना है 9x है, इसमें 6 निकाल के इसमें 6 डाल दिए गए, ठीक है, नीचे वाले में इज इक्वल टू ये 1/3 बन गया। क्लियर हुआ। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने तो 7 या 21x हो गया माइनस 3 6 कटना 18 हो गया, इज इक्वल टू देखें तो कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया कि भाई 9x हो गया प्लस का हमारा कितना हो जाता है 6 हो जाता है, ये वैल्यू बन जाती है हमारे पास में। यानी कि अगर हम 21x में से अगर हम 9x माइनस कर देते हैं तो हमारी वैल्यू 6 प्लस क्या हो जाती है 18 हो जाती है। अब ये हमारे पास में वैल्यू बन गया 12x बन जाता है, 12x बन गया, और ये अगर 18 में हम 6 जोड़ देते हैं तो ये 24 बन जाएगा। यानी x का आंसर हमें निकालना है तो 24 बटे हम क्या कर देंगे 12 कर देंगे, और 12 दूना 24 होता है, तो x का आंसर आपका 2 प्राप्त हो जाएगा। मिल गया, 2 प्राप्त हो गया। हमें फलों की कुल संख्या निकालनी, क्या निकालनी, हमें निकालनी फलों की कुल संख्या, की कुल संख्या हमें निकालनी है।
अब फलों की कुल संख्या से मतलब क्या, दोनों का जोड़ हो गया कि 7x प्लस क्या हो गया 9x हो गया, और 9 साथ कितना होता है 16x होता है। इट मीन्स 16x हो गया। दैट मीन्स 16 में आपकी किसकी मल्टीप्लाई, x मतलब 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो फलों की संख्या हो गई 32। कितनी हो गई, 16 दूना होता है 32, 32 हो गया। तो 32 चला गया सेकंड पार्ट के साथ में, और सेकंड आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, बहनों भाइयों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टारड क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल। अगर आप मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है ABC और ADB का उभयनिष्ठ आधार AB। जैसे यहाँ देख रहे हैं ये फिगर में ये ABC है और ये हमारे पास में ABC है ये वाला, और ये ABD ट्रायंगल है, इन दोनों का उभयनिष्ठ आधार AB है। ठीक है, एक और स्थित है जहाँ AD परपेंडिकुलर टू AB, यानी AD ये वाला परपेंडिकुलर टू इस AB पे यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है। ऐसे ही ये हमारा जो BC है वो परपेंडिकुलर टू AB, यानी यहाँ भी क्या बना हुआ है 90 डिग्री बना हुआ है। AC और BD, यानी AC हमारा ये हो गया और BD हमारा ये हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। इसी बात को लिख लेते हैं। अब कहते हैं इसमें से कौन सा सत्य है, कुछ बातें बता रखी है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा दूसरे ट्रायंगल के। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये किस प्रकार से कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, इस बात को समझाने के लिए आपको सबसे पहले बता दें कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कि इन ट्रायंगल किस किस की बात कर रही है, इट मीन्स ABC एंड ट्रायंगल AB और D की बात चल रही है। जहाँ पर हम देखें कि एंगल, अगर हम बात करते हैं किसकी BAD की बात करें तो वो एंगल ABC के बराबर है। क्यों, क्योंकि वो 90 डिग्री है, ऐसा दिखा रखा है। चलिएगा अगला क्या दिया कि AC इजिकल टू ऑफ BD है, क्योंकि ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर AB इजिकल टू AB हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन पार्ट है। क्या है, ये कॉमन पार्ट है। अब यहाँ पर क्या लग गया, बाई रूल, कौन सा, बाई RHS रूल के द्वारा। ठीक है, के द्वारा क्या बन गया, RHS रूल के द्वारा क्या बना कि ट्रायंगल जो ABC होगा वो कॉन्करेंट हो जाएगा ट्रायंगल कौन सा BAD के लिए। ABC यहाँ ध्यान से देखिएगा, ABC जहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, ये 90 डिग्री यहाँ बना B पर, तो ABC ट्रायंगल। ठीक है, उसी प्रकार से B से स्टार्ट करेंगे तो BAD ट्रायंगल, क्योंकि अब की बार 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, तो ABC ट्रायंगल BAD के कॉन्करेंट होगा। दैट मीन्स ABC BAD के, यानी पार्ट नंबर 3 आपका राइट आंसर कहा जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल को कैसे लेके चलना है। क्लियर, तो ABC ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गया ट्रायंगल BAD के, दैट इज थर्ड पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हाँ, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा क्वेश्चन में कि 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। एक है 20, 22, 24, अगली है 15, 32 और 37, अगली है इट मीन्स 11, 60 और 61, 19, 40 और 41। इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है, समकोण त्रिभुज बनाता है। इसका मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है, अगर हम इस पार्ट को लेकर चलें फर्स्ट वाले पार्ट को, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा 24 है। कौन है, 24 है, सबसे बड़ी भुजा 24 है। इसका मतलब अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं और इसमें कहते हैं कि 24 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होने चाहिए 20 के, और ये 22 के, यानी 22 और 20, यानी 22 का जो स्क्वायर होगा और 20 का जो स्क्वायर होगा उनके स्क्वायर के प्लस के बराबर 24 का आना चाहिए। और 24 को देखें तो 576 तो ये होता है इजकल टू, 22 का देखें तो 484 होता है, और प्लस 20 का देखें तो 400 होता है। अब 576 जो है इज इक्वल टू होता तो क्या बनता है, ये आंसर बनेगा 884 होता, लेकिन ये तो बराबर नहीं है। इसका मतलब पहली पार्ट तो हो नहीं सकता, पहला तो हो नहीं सकता, यानी पहले को तो आप नहीं लेंगे, इसको तो आप नहीं लेंगे। क्लियर, अच्छा
यानी ये तो होगा नहीं, फर्स्ट वाला तो नॉट हो गया, ये तो देगा नहीं आपको। अगले पे चलते हैं, नंबर सेकंड के बाद इसकी बात करते हैं। इसमें क्या दिया, 37 सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी 37, यानी सेकंड की बात करते तो 37 का जो स्क्वायर होता वो क्या क्या होता, इट मीन्स ये होता 30 यानी 15 और 32, 15 के स्क्वायर के और 32 के स्क्वायर के बराबर होता। अब 37 का जो स्क्वायर होता है वो 1369 होता है, इजकल टू 15 करेंगे 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, प्लस 32 करेंगे तो 1024 हो जाएगा। अब देखें तो 1369 जो है वो इज इक्वल टू होता तो यानी कि बराबर होता तो क्या होता, ये 1200 कितना होता, 49 होता, बट ये तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये बात भी क्लियर नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले पार्ट को देख लेते हैं। पहले फोर्थ को देख लेते हैं, थर्ड को बाद में देख लेंगे। फोर्थ को देख लें, फोर्थ में दिखा रखा 41, 19 और कितने हैं 40, यानी 41 का स्क्वायर कर लेते हैं। 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 40 के स्क्वायर और प्लस 19 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681 होता है, 40 करेंगे तो 1600 और ये कितना होता है 361 होता है। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है, 16 और कितना बन गया 1900, कितना बन गया, इट मीन्स 61 बन गया, लेकिन ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली दैट ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक तो राइट आंसर होगा ही होगा। ले लेते हैं आपकी बार थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या है कि 61 का स्क्वायर करें तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए 60 का स्क्वायर और प्लस 11 का स्क्वायर आना चाहिए। 61 का स्क्वायर करते हैं तो 3721 हुआ करता है, 61 का स्क्वायर 3721 होता है, ये करेंगे तो 3600 और ये 11 का 121 होता है, 121 जोड़ दिया तो 3721 इज इक्वल टू 3721। यस यस, ये इसको फॉलो करता है, नहीं ये जो समूह है ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। क्या बनाएगा, यानी ये संतुष्ट करता है, यानी आपका जो मतलब थर्ड पार्ट है, यानी कि ये जो तीसरा पार्ट है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है किसी चतुर्भुज के कोण 3, 5, 7 और 9 के अनुपात में है, चतुर्भुज में के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या होगा। सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या होगा। अगर अनुपात की बात करते हैं, चलिए अनुपात की बात करें, सॉल्यूशन कर लेते हैं कि भाई हम अनुपात की बात करते हैं, तो हमें जो अनुपात दिखा रखा है वो कितना है, 3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 9 दिखा रखा है। ठीक है, अगर हम सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल की बात करें, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो वो 360 हुआ करता है। कितना होता है, 360 होता है। अगर ये वैल्यू 3, 5, 7 और 9 इस प्रकार से होती, मान लीजिए ये 3x हो जाए, ये 5x हो जाता, ये 7x हो जाता और ये 9x हो जाता, तो इन सब का टोटल 360 के बराबर होता। इनको जोड़ दें, 5, 3, 8, 7, 15 और 9, 5, 14, 24 हो गया, तो 24x जो है वो 360 के बराबर होता। तो x का आंसर निकालते तो क्या बनता, 360/24 होता। ठीक है, तो निकालें, 24 बन जा और 24 पंजे 120, कितना बन गया x का आंसर 15 आ गया, 15 आ गया। हमें तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है कि सबसे बड़े, ठीक है, और सबसे छोटे कोण का कोण के बीच का अंतर, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का क्या चाहिए, हमें अंतर चाहिए। क्या चाहिए, अंतर चाहिए। तो अंतर क्या होगा, 9x माइनस 3x हो जाएगा। सबसे बड़ा 9, सबसे छोटा 3, तो 9x माइनस 3 6x होता है। और x की बात करें तो x हो गया 15 और 15 कितना 90 होता है, तो
90 डिग्री वो आंसर दे देगा। कहाँ चला जाएगा आंसर? आंसर चला गया 4 पार्ट के साथ में, तो 4 पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता। पेपर CTET दिसंबर 2019 का पेपर आपको सोल्व करा जा रहा है मैथ्स पेपर 2 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? हाँ, क्वेश्चन 11 कहता है कि किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। भाई हमें एक त्रिभुज दे दिया, ये एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये त्रिभुज हो गया हमारे पास में कि भाई ABC एक त्रिभुज है हमारे पास में। ठीक है, इसका जो परिमाप है, इनकी भुजाओं का जो टोटल बनेगा वो 12 सेंटीमीटर। यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में बात करें, पूर्णांकों में है, तो इस प्रकार के कितने त्रिभुज संभव हो सकते हैं? ऐसे कितने त्रिभुज संभव हो सकते हैं? देखो, अगर हम बात करें कि भाई मान लेते हैं एक साइड हमारे पास में कितनी होती है, अगर हम इसको नॉर्मल में देखें तो क्या होता है, देखो तरीका क्या होता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग जो होता है, जो अगर हम इसको फंडामेंटल्स चलें कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का जो योग होता है, दो भुजाओं का जो योग होता है वो बड़ा होना चाहिए, वो ग्रेटर होना चाहिए किससे? तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए यानी दो भुजाओं का योग जो है, यहां से अगर हम बात करें कि जो दो भुजाएं हमारे पास होंगी, दो भुजाओं का जो योग होगा, ठीक है, वो 6 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्लियर, 6 से बड़ा होना चाहिए, ये बात कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। ये तो नॉर्मल थ्योरी हो गई कि भाई ऐसा होता है त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज में ऐसा होगा, किन्हीं दो भुजाओं का योग जो है वो बड़ा होगा तीसरी भुजा से, त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अब दो भुजाओं का योग 6 से बड़ा चाहिए। कंडीशन क्या है कि परिमाप 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे कितने केस हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, अगला 5 हो सकता है। अब इन दोनों का टोटल देखें तो 7, इससे बड़ा है। क्लियर, एक होगा 3 हो गया, 4 हो गया, हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, इनको देखो 4 5 9, इससे बड़ा है। आगे कितना हो गया? एक पॉइंट हो सकता है 4 हो, ये भी 4 हो, ये भी 4 हो, तो 4 4 8 बड़ा हो गया। तो ऐसे कितने केस बने? 1 2 और 3। तो 3 विभिन्न त्रिभुज संभव हैं। कितने त्रिभुज संभव हैं? 3 त्रिभुज, 3 विभिन्न त्रिभुज संभव है, यानी कि दूसरा पार्ट आपका राइट आंसर बन जाना था। क्लियर हो गया? क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है घनाभाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 56 मीटर, 42 मीटर, 10 मीटर है। इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं? यानी कि क्यूबॉइड शेप की बात कर रहा है, क्यूबॉइड शेप की बात कर रहा है। इसमें क्यूबॉइड ही बॉक्स रखने हैं आपको। ठीक है, जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 2.8 मीटर, 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर है। यानी ये जो 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको 70 डिवाइड बाई क्या कर दें? 100 कर दें, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन 0.7 मीटर वैल्यू बन गई। ठीक है, इसकी अगर ऊंचाई यहाँ पर ये डिब्बों की संख्या निकालनी है हमें क्या निकालना? हमारे पास में कितने डिब्बे होंगे, इस बात को हमें समझाना है। डिब्बों की संख्या कितनी होगी? डिब्बों की संख्या से मतलब हमारे पास में हुआ कि अगर हमारे पास हमें डिब्बों की संख्या निकालनी है, डिब्बों क्या निकालनी? संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे भाई? हमारे पास में जो गोदाम का आयतन दिया हुआ, जो गोदाम हमारे पास में है, उस गोदाम का आयतन जो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से निकल आएगा, डिवाइड बाई क्या कर दें? प्रत्येक डिब्बे का आयतन। जो डिब्बे दिखा रखे हैं, प्रत्येक अगर डिब्बे का हम आयतन से डिवाइड कर देते हैं, जो लंबाई गुना चौड़ाई जमा ऊंचाई से निकल आएगा, तो डिब्बों की संख्या निकल आती है। क्या होगा? गोदाम का आयतन कितना होगा? 56 मल्टीप्लाई बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा, डिवाइड बाई एक डिब्बे का जो वॉल्यूम है कितना बनेगा? 2.8 मल्टीप्लाई 2.5 और मल्टीप्लाई 0.7। अब देखो, एक पॉइंट यहाँ से घटा, एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से, तो इसके आगे 1 2 3 जीरो लग गए। 28 दूनी 56 होता है।
ठीक है। 7 छंग 42 होता है और 25 चौका 100 होता है, 400 बन गया यहाँ पे। तो 12 दूना 6 दूना 12 चौक 48, क्या बन गया देखो 2 गुना 6 गुना 400, ये बनेगी डिब्बों की संख्या। और 6 दूनी 12 चौक 48, 4800 डिब्बे होंगे। आंसर बन गया 4800। चला गया थर्ड पार्ट के साथ में, 4800 डिब्बे की आवश्यकता वहाँ होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर 4800 थर्ड पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। साथियों दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दें और आपको शेयर करना ना भूलें। अपनी ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। अगर मेरे दोस्तों ने अभी तक किसी मेरे दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नए हैं तो भी कर लें, पुराने हैं तो भी कर लें। इट मीन्स कि जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे सेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, क्वेश्चन क्या कहता है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 5 to 8 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई जो है 2 मीटर है। बेलन का आयतन निकालिए कितना होगा अगर पाई को 22/7 लिया गया हो तो। देखिएगा ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, यहाँ पर ये रेडियस यानी कि ये r हो जाता है, ये हाइट है यानी कि ये h हमारे पास हो जाता है, हाइट h और रेडियस r है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बताया, सरकमफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि सरकमफरेंस जो 2 पाई r होता है वो क्वेश्चन में दिखा रखा है 528 दिखा रखा है। यानी 2 गुना 22/7 और मल्टीप्लाई बाई रेडियस जो हमें निकालनी है। अच्छा, अगर हम r निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे कि 500 जो 28 है, ठीक है, उसमें 7 की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 गुना 22 का हो जाएगा डिवाइड, 2 गुना 22 का हो जाएगा इसमें डिवाइड। 22 से काट लें तो 22 दूना 44, ठीक है। अब 22 चौक 88, 2 से काट लें तो ये 12 बार कट देगा और 12 7 84, तो r का मतलब आ गया 84 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर में ये हाइट जो है वो मीटर में है, h जो क्या दिखा रखा है, h 2 मीटर दिया हुआ क्वेश्चन में, तो इसको हम बाद में, इट मीन्स 2 मीटर दिया हुआ है तो हमारे पास में ये कितना है 2 मीटर, तो इसको भी क्या करना है मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो ये भी कितना है 0.84 क्या बन जाएगा मीटर बन जाएगा। अब रेडियस बन गई 0.84 मीटर क्योंकि वो हाइट मीटर में। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला था पाई r स्क्वायर h होता है। पाई जैसे कि यहाँ दिया 22/7 है, r का मतलब 0.84 मल्टीप्लाई बाई 0.84 हो गया, h मतलब 2 हो गया, h मतलब क्या हो गया 2 वैल्यू बन गई। अब इससे काट लें, 7 से काटें तो ये 0.772 बन गया, तो आंसर बन गया कि 22 मल्टीप्लाई बाई 0.12 मल्टीप्लाई 0.84 और मल्टीप्लाई बाई 2, इतने मीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4.4352 मीटर क्यूब आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा और ये आपका आंसर है 4.4352। 4.4352 चला गया थर्ड पार्ट के साथ में, ये आपका राइट आंसर बन जाता, थर्ड पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण और उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयां 7.2 सेंटीमीटर और 8.8 सेंटीमीटर है, इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिएगा ये एक फिगर बना हुआ जिसमें एक ट्राइंगल है ABC ये वाला, जिसका एक ये हमारा जो परपेंडिकुलर 8.8 सेंटीमीटर है, दूसरे के लिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर 7.2 सेंटी हमारा मीटर दिखा रखा है। अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास में कैसे निकालेंगे। देखो सम ऑफ एरिया, यानी हमारे पास 2 एरिया निकलेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल
कितना होगा, एक तो ADC होगा, प्लस कर दें अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को, तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल आएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC की अगर हम बात करते हैं, इट मीन्स ADC की बात करते हैं, तो AC और DF का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी AC मल्टीप्लाई बाई DF बन जाएगा। इसी प्रकार से इसमें प्लस कर देंगे 1/2, वो बेस तो सेम ही रहेगा ऐसी, बस हाइट बदल जाएगी, आपकी बार EB या BE हाइट हो जाएगी, दैट इज EB या BE हाइट हम यहाँ कह देंगे। चलिए अच्छा, ये वैल्यू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन में दे रखा है 227 पॉइंट क्या चल रहा है, ये चल रहा है 227.2 के इक्वल चल रही है सारी बात, यानी 227.2 चल रहा है, इसको इक्वल टू 1/2, ठीक है। और इसके साथ में कितना हो गया कि भाई AC आपका आ गया कॉमन, क्या बचा, DF प्लस BE बचा, क्लियर हुआ। अच्छा, ये 2 तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अच्छा, इनको जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, देखो 1/2 मल्टीप्लाई में AC तो हमें फाइंड करना है, ये क्या DF कितना है हमारे पास में, DF है 7.2, ठीक है, प्लस कितना होगा, ये है 8.8, कितना बन गया, 8 2 7 5 8 7 15 16 बन गया पूरा, यानी ये वैल्यू बन गई 1/2 मल्टीप्लाई बाई AC मल्टीप्लाई बाई 16, यानी अब हमें AC अगर निकालना है तो क्या बन जाएगा, 227.2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2, डिवाइड में चला जाएगा 16, क्या चला जाएगा 16 चला जाएगा, 2 से काट ले 2 8 16, मतलब हमारे पास बन गया 227.2 डिवाइड बाई 8 बन गया, ठीक है। 8 से काटेंगे इसको तो 8 दूना 16, 8 2 64, 8 चौक 32, क्या बन गया, जो AC की वैल्यू है वो आ गई 28.4 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। ये चला गया 28.4 जो है वो सेकंड पार्ट के साथ चला गया, सेकंड पार्ट हमारा राइट आंसर बन गया था। क्लियर हुआ, 14वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 15वें क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में सोल्व करना है आपको, और फिर x का वैल्यू निकालना था, और x के वैल्यू के बाद में आपको इस वैल्यू को पुट करना था। क्वेश्चन क्या था कि 3 के साथ मल्टीप्लाई है, 5 के साथ मल्टीप्लाई है 3x प्लस 4 की, 5 मल्टीप्लाई 3x प्लस 4 माइनस 8 ऑफ 6x प्लस 7 और इजिकल टू 9x माइनस का 8, ऐसा क्वेश्चन था। देखो 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 15x हो जाएगा, प्लस 5 चौका 20 हो गया, माइनस 8 छक कितना 48 हो गया, 48x हो गया, और माइनस 8 7 56 हो गया, इजिकल टू की प्लस माइनस माइनस होता है 9x माइनस 8 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद देखें, अगर नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास में 20 और 56 को देखें, और यहाँ पर x को देखें तो 48 और 15 की बात करें तो माइनस के तो 36 नंबर रह गए, और माइनस के 33x रह जाते हैं, इजिकल टू में 9x माइनस 8 हो जाता है। अब 33 को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, क्या बन गया कि माइनस के 36 में प्लस का तो 8 हो गया, उधर 9x जो है प्लस का 33 उधर जाके जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू कितना है, माइनस का 28 बन जाता है, इजिकल टू, और 9 3 12 कितना हो गया, 42x बन जाता है, 42x बन जाता है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो x फाइंड करना है। x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 28 बटे कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, इसको काट लेते हैं, कितना बन जाएगा, 7 चौक 28, 7 छंग 42, और 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि आंसर -2/3 प्राप्त हो गया। x का आंसर क्या प्राप्त हो गया, -2/3 प्राप्त हो जाता है। ये x का आंसर मिल जाता है। हमें जो फाइंड करना है उसमें इस वैल्यू को रख देते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, x² माइनस का 2x प्लस 1, हमें ये फाइंड करना है। x से यहाँ मतलब कितना है, -2/3 का स्क्वायर से मतलब हुआ, -2 गुना -2/3 हो जाता है, प्लस का 1 बन जाता है। ये वैल्यू 4 कितना हो गए, 3 तिया 9 हो जाती है, ये प्लस हो जाता है, ये 4/3 हो जाती है, यहाँ प्लस का 1 आ जाता है। ठीक है, इस पूरे का एलसीएम आप लें तो 9 आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौका 12 होता है, प्लस ऑफ 9 यहाँ पर जोड़ देंगे। पूरे का आंसर कितना हो गया, 25 बन गया, नीचे बन गया 9, 25/9 बन गया आपका आंसर, और आंसर चला गया 4 पार्ट के साथ में, 25/9 इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन CTET दिसंबर 2019 का करा जाए, और मैथ्स पेपर 2 से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, ये क्वेश्चन आया कि अगर a को 1, b को -3 और c को हम -2 कह दें तो a ब्रैकेट में a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन में क्या है, a ऑफ कितना है, a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी है और प्लस में कितना था, बी स्क्वायर के साथ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना था, सी स्क्वायर है, माइनस के साथ c ऑफ a प्लस क्या है, बी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास भी a स्क्वायर बनेगा प्लस ए बी स्क्वायर बनेगा प्लस ए सी बनेगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो प्लस में क्या बनेगा, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बनेगा प्लस में b का पावर 4 बनेगा और प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बनेगा, माइनस में ए सी बन जाएगा और माइनस का सी बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये दोनों तो कट गए। अब जो बचा उसको रख लेते हैं। a का मतलब कितना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया प्लस ए बी स्क्वायर, ए का मतलब तो 1 है, बी का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई तो -3 का स्क्वायर रह गया सीधा सीधा। चलिए प्लस ऑफ बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, बी का मतलब कितना होगा, -3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो 1 ही हो गया प्लस -3 की पावर कितना 4 रह गया प्लस कितना हो गया, -3 का स्क्वायर है और साथ में कितना सी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। फिर कितना है माइनस में, यानी माइनस का 2 और -3 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन बन गया आपका। आप देखिएगा, देखो ये वैल्यू जो हमारे पास दिखा रखी है, ये वैल्यू जो दिखा रखी है हमारे पास में कितनी बनाई हुई हमारे पास ये वैल्यू, हाँ ये कितनी वैल्यू बनी हुई है, इसको देख लेते हैं। इज इक्वल टू में ये तो 1 बन गया प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 9 बनेगा। चलिए फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 9 बनेगा। फिर क्या करेंगे, 3 का 4 बार करेंगे तो 81 बनेगा, 81 बनेगा प्लस 3 3 9 और 2 2 4 9 चौक 36 बन गया और माइनस माइनस कितना प्लस हो गया, 3 3 9 और चौक 9 2 18 बन गया। कितना बन गया, 18 बन गया। इन सबको आपने जोड़ लिया तो ये कितना बन गया हमारे पास, 9 9 18 19 तो ये बन गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, प्लस 81 प्लस 36 और प्लस 18 जोड़ लीजिएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा 154, 154 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। 154 चला गया सेकंड पार्ट के साथ में और सेकंड पार्ट हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। क्वेश्चन CTET दिसंबर 2019 के लिए था, मैथ्स पेपर 2 के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 17 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिखा रखा, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में से माइनस ऑफ x प्लस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कीजिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन करते हैं और इसके एक एक पार्ट को समझते हैं क्या दिया हुआ। देखिए लिखा हुआ कि x माइनस वाई और साथ में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। चलिए ऐसे ही एक्स प्लस वाई साथ में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। यानी इनकी वैल्यू चल गई पता, यानी इसका वैल्यू क्या, आप क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या देंगे। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन में रखें तो क्या बनेगा कि एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, एक पार्ट तो ये बन गया, ठीक है, प्लस फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये बन गया और माइनस ऑफ कितना बना, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ठीक है। हाँ ये दोनों तो कट गए, क्या बचा यहाँ पे कि 2x का क्यूब बचा, सेट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं अंदर अंदर तो माइनस के साथ में x का एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब बन गया, माइनस में एक्स वाई स्क्वायर बनी, यहाँ से एक्स क्यूब हो गया एक्स वाई स्क्वायर होगा, फिर प्लस का कितना हो गया एक्स स्क्वायर वाई बन गया और माइनस का वाई का क्यूब बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है चलेगा। देखो 2x का क्यूब होता है, माइनस का एक एक्स क्यूब हो गया, प्लस करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाता है, माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा और प्लस करेंगे तो वाई का क्यूब बन जाता है, प्लस करेंगे तो वाई क्यूब। इन दोनों में देखें तो एक एक्स क्यूब रह जाता है प्लस एक्स वाई स्क्वायर रह जाता है और माइनस एक्स स्क्वायर वाई रह जाता है प्लस वाई का क्यूब रह जाता है। इसको भी और शॉर्ट कर लें तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। इन दोनों में से हम एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा y माइनस एक्स बचेगा,
y माइनस एक्स बचेगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फिर एक्स वाई। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, वाई माइनस एक्स। कौन सा पार्ट चला गया, थर्ड पार्ट, वाई माइनस एक्स की बात, दैट इज थर्ड पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या कहते हैं कि निम्न आंकड़ों के माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या होगा। अगर आंकड़े 11, 25, 0, 8, 25, 30, 44, 50, 30, 18, 20, 17, 11, 9, 24, 25 और 29 दिए हुए हों तो सबसे पहले आंकड़ों का आरोही क्रम लिख लेते हैं। जो आंकड़े दिखा रखे हैं तो यहाँ पर आंकड़ों का आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम क्या हो जाता है। आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले सबसे पहले 0 आएगा, फिर 8 आएगा, उसके बाद फिर 9 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 11 दो बार लिखा हुआ है, ठीक है, फिर 17 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 20 आएगा, फिर क्या आएगा 24 आएगा, ठीक है भाई। पहले 0 आ गया, ये 0, फिर 8 आ गया, उसके बाद में फिर 9, उसके बाद 9 आ गया, फिर 11 यहाँ पर भी, 11 यहाँ पर भी है, ठीक है, 17 यहाँ पर भी है, 18 भी हो गया ये रहा, ठीक है, उसके बाद 20 हो गया हमारे पास में, ठीक है, उसके बाद ये 24 हो गया, ठीक। अच्छा 24 के बाद में अब देखो 25 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। देखो 25 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और आपका 25 जो है यहाँ भी है। क्लियर हो। उसके बाद कितना होगा 29 आ गया, 29 के बाद में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 2 बार लिखा हुआ है 30 को। उसके बाद में 44 और 50, 44 और 50, ठीक है। तो जो बचे हुए हैं सभी आ चुके हैं। चलिए आरोही क्रम हो गया। अब काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एन मतलब 17 आ रहा है, मतलब क्या है ये ओड नंबर है। ओड नंबर के लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2th टर्म, ये होता है n मतलब 17 प्लस 1 18/2 मतलब 9th टर्म आ गई। 9th टर्म कौन सी होगी, गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9th टर्म कौन है 24। मीडियन क्या आ गया 24 आ गया। मीडियन हमारा निकल के आ गया, मीडियन मतलब हमारा 24 आ गया। मोड की बात करते हैं। मोड मतलब बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा, ठीक है, ये माध्यक निकल गया, बहुलक क्या होगा। मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा बार कौन आया 25 आया, 25 सबसे ज़्यादा बार 3 बार आ रहा तो 25 हमारा मोड हो गया। रेंज की बात करते हैं। रेंज का मतलब होता है परिसर क्या होता है, क्या होता है परिसर क्या होता है। रेंज मतलब सबसे बड़ा में से सबसे छोटा, तो 50 में 0 माइनस कर लिया तो कितना बन गया 50 निकल के आ गया, ठीक है। हमें मीन निकालना है, हमें मीन मतलब माध्य निकालना है, माध्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी मीडियन निकला है, जो मीडियन निकला, जो हमारा मोड निकला है, जो हमारा रेंज निकला है, ठीक है, इन सबको डिवाइड बाई क्या कर देंगे 3 कर देंगे। अब इसको वैल्यू रखते हैं। मीडियन निकला है 24, मोड निकला 25 और रेंज निकला 50, डिवाइड बाय क्या कर दिया 3 कर दिया। आंसर कितना बन गया 99 बन गया अपॉन 3, 3 से काटेंगे 3 यानी कि आंसर बन गया 33। क्या बन गया 33 इज योर राइट आंसर बन जाता है, दैट इज 33 आपका राइट आंसर बन गया। क्लियर हुआ दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बातें हैं, यानी आपको सिर्फ इसको सोल्व करना था, ठीक है। दिसंबर में पूछा क्या क्वेश्चन है, सोल्व करना था, मतलब किस प्रकार सोल्व करते, सिंपल सॉल्यूशन करना था। देखो 12 का -3 में -12 -3 करेंगे तो 36 बन जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन आ गया, कितना बन गया दैट इज 20/-4 हो गया, ठीक है। माइनस की बात करते हैं कि भाई माइनस का 24/8 हो गया, ऐसा लिखा हुआ, इसको
ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर माइनस करते हैं, क्या कहता है 16/-2 कहता है, 16/-2, ये सभी आ गया, ये भी आ गया, दिस वन 16 डिवाइड बाई -2, फिर यहाँ कितना कहता है इज इक्वल टू में कितना कह रहा है, इट मीन्स माइनस का 28/7 कह रहा है, ठीक है, और प्लस में x कह रहा है, ठीक है, इतनी वैल्यू दिखा रखी है। आगे बढ़ते हैं, कितना 36 हो जाता है, प्लस ऑफ ये क्या माइनस का 5 हो गया, फिर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस यहाँ से निकलेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस ऑफ कितना हो गया वैल्यू कि 2×8 16 तो माइनस का 8 बन जाएगा, ऐसे इजिकल टू 7 चौक 28 यानी माइनस का 4 + x वैल्यू बनेगी। इसे और सोल्व कर लेंगे तो 36 और माइनस का ये की वैल्यू जो बनेगा ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, इजिकल टू -4 + x हो जाता है। क्लियर। अच्छा देखो ये 36 है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 8 है, इधर से प्लस का 4 भी आ जाएगा, इजिकल टू x की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो x क्या बन गया, x बन गया 36 में 8 और 4 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, इट मीन्स 48 - 2 हो जाएगा, तो x का आंसर आ गया 46 आपका, 46 इज योर राइट आंसर हो गया, 46 चला गया थर्ड पार्ट के साथ में, थर्ड पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास में कि 6 सही 2/3 डिवाइड विद 2 सही 1/2 मल्टीप्लाई 3 सही 3/4 माइनस 5 सही 1/2 मल्टीप्लाई 4 सही 1/2 प्लस 1 2/3 ब्रैकेट में 7/8 प्लस 3/4 और मल्टीप्लाई 2/3। इसको सिर्फ सोल्व करना था, ठीक है। अगर सोल्व करें तो पहले पार्ट में आंसर बन गया ये कि 20/3 हो जाता है, डिवाइड बाई कितना बन गया, इसको 5/2 कहेंगे, मल्टीप्लाई में 15/4 आ जाएगा। क्लियर। माइनस कर देंगे तो 11/2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा 17/4 बन जाएगा। एक एक पार्ट को खोल रहे हैं, इसको ऐसे 1 बाई 1 पार्ट को क्या है ओपन करते चलेंगे। 17/4 बन गया, प्लस कितना बन गया ये 5/3 बन जाता है, और नेक्स्ट यानी 7/8 में प्लस कर दिया हमने कितना ये तो कट गया आपस में, 2 × 2 = 4 हो गया, यानी 1/2 हमने यहाँ प्लस कर दिया, हो गया। चलिएगा ये कितना बना 20/3 होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2/5 बन जाएगा, मल्टीप्लाई में 15/4 ऐसे ही रहेगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए माइनस का 11/2 और मल्टीप्लाई में 17/4 बना हुआ, इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में कितना हो गया 5/3 हो जाता है, ठीक है। इसको अंदर एलसीएम लें तो 8 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 8 × 7 हो गया और 4 11 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 5 से 3 बार कट जाएगा, ये 2 से ये 2 बार कट जाएगा, और 2 से ये 10 बार कट जाएगा, तो 3 से 3 पूरा कट गया, सीधा आंसर क्या रहेगा 10 ही रह गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 187 माइनस का 187 बन जाएगा, और डिवाइड बाई 8 बन जाएगा। क्लियर हुआ। प्लस का कितना बन गया, यहाँ से 5/3 है, मल्टीप्लाई में देखें तो कितना आएगा 11/8 और आएगा, 11/8 और हमारे पास आएगा। तो क्या बन जाएगा कि 10 में से हम 187/8 करेंगे, और प्लस का कितना कर देंगे 55/24 कर देंगे, 55/24 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 24 हमारा एलसीएम आता है, 24 धाम 240 होता है, 240 तो यहाँ से बन गया माइनस का। हम बात करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 8 से करना, 8 × 24 मल्टीप्लाई करेंगे 187 है तो 561 बन जाएगा, ठीक है। प्लस ऑफ ये 55 का 55 ही रह गया, ठीक है। 240 और 55 को जोड़ दिया 295 हो गया प्लस के केस में, माइनस के केस में 561 रह गया, डिवाइड बाई कितना रह गया 24 रह जाता है। अब ये कितना बन गया माइनस का 266/24 बन जाएगा, ठीक है। इसको काट लेते हैं तो 2 से 1 2 जा 2 से 2 2 तो 2 6 हो गया, तो माइनस का 133/12 बन जाता है, ठीक है। इसको और सोल्व कर लें तो -11 सही 1/2 आंसर दे देगा। ये क्या देगा -11 सही 1/2 आंसर देगा, -11 सही 1 कितना देगा दोनों 1/12 सॉरी, -11 सही 1/12 देगा, क्योंकि नीचे तो 12 दिया हो ना, हाँ ठीक -11 सही 1/12 देगा, ठीक। इसको हम
ऐसे लिख देते हैं क्योंकि नीचे 12 से डिवाइड हो रहा है ना इसको, तो 12 से डिवाइड हो रहा तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ कि भाई हमारे पास में कितना है ये, हाँ 11 12 से मिले, ठीक है, तो माइनस का 11 सही 1/12 आपका आंसर हो जाएगा, दो नहीं होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो -11 सही 1/12 जो है आपका राइट आंसर बन जाता है। तो ये चला गया फर्स्ट पार्ट के साथ में, -11 सही 1/12 इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये थे सीटेट दिसंबर 2019 के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पार्ट थे, यानी 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल पार्ट थे जो हमने आपको अभी कराए। आई होप दैट कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। चलिए, अब आपको 21 से जो स्टार्ट करेंगे हम वो होंगे पैडागोजी क्वेश्चन, ठीक है। पैडागोजी क्वेश्चन पैडागोजी क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या पूछा गया, ये कहता है गणितीय प्रमेय है। क्या है? एक गणितीय प्रमेय हमारे पास में है, एक गणितीय प्रमेय है। उसमें क्या क्या कथन दिखा रखे हैं? एक गणितीय प्रमेय है क्या कि एक कथन जिसे अभिग्रहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है, या एक कथन जो कि सदैव सही होता है और उसे उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है। एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं है। एक कथन है जिसकी उत्पत्ति यष्ट साक्ष्य से रहित होती है। देखिए, एक गणितीय प्रमेय ऐसा कथन होता है जिसे अभिग्रहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया हो, ठीक है। तो यानी पहला ही पार्ट हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिग्रहित जो अंक गणित व बीजगणित का आधार है, ये किसने दिया था? यूक्लिड ने दिया था, पाइथागोरस ने दिया था, डेकार्त ने दिया था, या आयरलैंड ने दिया था। तो ये हमारे पास में जो दिया था इनका नाम था, इट मीन्स यूक्लिड। तो ये हमारे पास आधार जो दिया ये यूक्लिड ने दिया था। क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 के कराए जाने मैथ्स पेपर 2 से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? हाँ, कहते हैं गणित में अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? प्रयोग मतलब परियोजना, इसको प्रोजेक्ट कहते हैं। क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप कहते हैं। वर्णन अभिलेखों या ओलंपियाड। देखिए, क्या हमारे पास में गणित में अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप और वर्णन अभिलेखों का अध्ययन आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो आकलन हमारे पास जो आंसर बन गया वो बन गया तीसरा, यानी कि इसमें बी पार्ट और सी पार्ट जो है वो राइट आंसर बन जाते हैं। थर्ड पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? ये किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? दो पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, यानी आगमन विधि द्वारा उत्पत्ति, प्रत्यक्ष उत्पत्ति, प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति, या प्रति सकारात्मक उत्पत्ति। देखिएगा, ये जैसे कह रहा है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं कि देखो, प्रत्यक्ष उत्पत्ति विधि द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। कौन सा? प्रत्यक्ष उत्पत्ति के द्वारा। प्रत्यक्ष उत्पत्ति हमारा राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 के लिए कराए जा रहे हैं मैथ्स पेपर 2 से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है? पहला है मानदर्शन, पक्षांतर, कंटेस्ट करना, सामान्यीकरण या अनुमान लगाना। देखिएगा, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर ये जो कौशल हैं वो किस प्रकार से हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? मानदर्शन होगा। क्या होगा? मान सदर्शन। उसके बाद पक्षांतर आ जाता है हमारे पास में, पक्षांतर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा? इट मीन सामान्यीकरण होगा। क्या होगा? सामान्यीकरण। और फिर हम अनुमान लगाएंगे, तो ए बी डी ई क्या हो जाएगा? ए बी डी ई हो जाएगा। तो ये हमारे पास चला जाता है ए बी डी फर्स्ट पार्ट के साथ चला जाता है। फर्स्ट पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है।
आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी। पहला पार्ट था कि 72 गुना 73 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करके उनके परिणामों की तुलना कीजिए, या समीकरण 7x + 3 = 24 को निरूपित करने वाली 2 स्थितियों को सूत्रबद्ध कीजिए, या एक विद्यार्थी ने एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर का आयतन 38.5 सेंटीमीटर क्यूब परिकल्पित किया है, उसने कहाँ गलती की है। या कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। देखो, किसी विद्यार्थी द्वारा एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए त्रिज्या और ऊंचाई का पता हो तो विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम हो जाएगी। यानी आंसर नंबर 4 जो है वो राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है। यानी ये पहला पार्ट था कि यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है, या पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए, या विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए, या गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षण देना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सभी के लिए जो गणित है उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य जो है विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितज्ञों के योगदान की विशिष्टताओं पर बल देने से के संरेख से संबंधित है। यानी आंसर नंबर 3 हमारा राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। आगे 28वें क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्या कहता है, गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है। यानी समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित करना चाहिए, या महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है, या एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, या अध्यापक द्वारा नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। देखिए, गणितीय कक्षा को अगर प्रभावी बनाने के लिए, एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। दैट इज आंसर नंबर 3 आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। पहला पार्ट था कि प्रारंभ में एक घन के आयतन के सूत्र को लिखना, या प्रारंभ से ही सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना, या विद्यार्थियों को प्रारंभ से 2 विमाओं वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देना, या विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। देखो, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में विद्यार्थियों की विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। ये एक वांछनीय प्रक्रिया है। इट मीन्स आपका जो है पार्ट नंबर 4 जो है एक राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। ये हमारा 30वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। सही नहीं की बात आ गई, नोट वाला क्वेश्चन आ गया। नोट ट्रू, नोट ट्रू। ये कहते ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, न कि तर्क संगत क्रम में। बच्चों में दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ और ज्ञानेंद्र प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है। ठीक है। इसमें कहता है प्रक्षेपित दिक् स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शीय अनुभवों के तालमेल की आवश्यकता होती है। भी ठीक है। इट नहीं की बात कर रहा है तो नहीं हमारे पास में कौन सा है, इट मीन्स सेकेंड पार्ट नहीं है। क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, न कि तर्क संगत क्रम में। ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चे में दिक् स्थान की समझ उसके ज्ञानेंद्रिय प्रेरक अनुभव दृश्य एवं स्पर्शीय अनुभव से हो जाती है। तो ये कथन जो है नंबर 2 जो है वो सही नहीं। तो ये थे दोस्तों 30 प्रश्न जो सीटेट एग्जाम 2019 के लिए आपको
कराए गए थे सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर जो 30 क्वेश्चन थे वो हमने आपको यहाँ पर कराए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चैनल आपका अपना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़्यादा दोस्तों में बहनों भाइयों में शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टारड क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।